अब हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की। आइडियल ट्रांसफार्मर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये है कि एक तो उसके अंदर जीरो लॉसेस होते हैं और दूसरा कपलिंग जो है वो परफेक्ट कपलिंग होती है। इसका मतलब है कि के जो है वो इक्वल टू 1 है, जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ। तो ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो ये देख लें। हमारे पास इनपुट साइड पे कॉइल हैं, कुछ टर्न्स हैं, और एक आउटपुट दूसरी सेकेंडरी साइड। ये जो लेफ्ट साइड है ये प्राइमरी साइड है, राइट साइड सेकेंडरी साइड है। इसमें भी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ये जो वोल्टेजेस और करंट्स इस तरीके से दिखाए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर फ्लक्स करंट तब्दील हो रहा है तो फ्लक्स जो है वो जनरेट होगी इनपुट साइड पे। यहाँ पे फ्लक्स इस तरीके से जनरेट होगी जैसे एक मैग्नेट के अंदर होती है। लेकिन चूंकि ये अगर फर्ज करें कोर ना होता बीच में, ये जो मेटालिक कोर है ये अगर ना होता तो फिर ये इस तरीके से मैग्नेट बनता। लेकिन अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बजाय इसके कि वो एयर में जाएं तो वो दे वुड लाइक टू ट्रेवल फ्रॉम दिस कोर। तो वो जो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे डोंट क्रॉस ईच अदर और वो पाथ उनका कंप्लीट होता है। तो ऑब्वियसली वो सारी फ्लक्स लाइन यहाँ से ट्रेवल करके इस कोर में से यहाँ से जो वाइंडिंग है इसमें से कट करके यहाँ इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगी और फिर यहीं से वापस यहाँ पे पाथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ट्रांसफार्मर जो है वो सेकेंडरी पे विदाउट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड जो है वो ये वोल्टेज इंड्यूस करता है सेकेंडरी में। सेकेंडरी में अगर कोई लोड लगा हो तो उसमें वो इंड्यूस करंट पे फ्लो करता है। तो अगर हम कॉइल 1 को देखें तो जो फ्लक्स है पहली कॉइल की जो कि प्राइमरी है वो K1N1I1 पे डिपेंड करती है, और जो कॉइल 2 है उसकी जो फ्लक्स है phi2 वो K2N2I2 है। तो phi is a function of time, this I2 is a function of time and voltage is also a function of time। इसी तरीके से जो कॉइल चूंकि एक दूसरे के साथ कपल्ड हुई है थ्रू दिस कोर, तो हम कह रहे हैं कि परफेक्ट कपलिंग है तो K=1। तो सारी की सारी फ्लक्स लाइन जो यहाँ से जनरेट हुई हैं दे आर ऑल फ्लोइंग थ्रू दिस कोर हेयर और इस कट कर रही। तो यहाँ पे जो वोल्टेज थी तो वो ऑब्वियसली सारी की सारी कट हो रही, उतनी ही वोल्टेज यहाँ पे भी, या फ्लक्स लाइन वही है तो ऑब्वियसली उतनी वोल्टेज भी जनरेट होगी। So V1 would be actually equal to V2 if the turn number of turns are same. Phi12 is equal to K12. 12 is so ये जो है ये एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस है। Phi12 म्यूचुअल कपलिंग जो है ये फ्लक्स कॉइल 1 के अंदर जो सेकेंडरी यानी कॉइल 2 के अंदर करंट फ्लो करने से जो है वो जनरेट हुई है। सो दैट इज K12N2I2। इसी तरीके से सेकेंडरी कॉइल में जो कि कॉइल नंबर 2 है उसमें 1 के अंदर करंट फ्लो करने से जो फ्लक्स जनरेट हुई है दैट इज ऑल्सो द म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल कपलिंग है। सो K21N1I1। तो अगर तो ये वैसे तो अगर हम परफेक्ट कपलिंग के अंदर अगर हम देखें तो सारी की सारी फ्लक्स जो 2 में जाती है 1 की वजह से वो एक्चुअली phi1 ही होती है। तो ये तो बराबर रहती है, तो मतलब ये तो बराबर है, सॉरी ये वाली दो बराबर है। और जो कॉइल 2 के अंदर कॉइल 1 के अंदर करंट सेकेंडरी के यानी कॉइल करंट जो सेकेंडरी के अंदर करंट फ्लो करने से फ्लक्स आती है वो एक्चुअली phi2 की अपनी फ्लक्स के ही बराबर होती है। तो इस तरीके से ये दो बराबर हो जाते हैं। तो ये आइडियल केस है, इसलिए K2 K1 K21 K12 K1 K2 ये सब एक्चुअली बराबर हो जाएंगे और इसको हम एक नया कांस्टेंट Km का नाम दे देंगे। अब अगर हम प्राइमरी पे देखें तो V1 इज इक्वल टू Km(n1)² di1/dt। अब सब में ये वाली इक्वेशन K1 to K21 ये वाली इक्वेशन जो इक्वेशन आई है इसको इस जो इंड्यूस्ड वोल्टेज वाली जो इक्वेशन है उसमें हम डाल दें। ये हमने पहले देखी हुई है। सो Km(n1)² di1/dt प्लस माइनस डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी, यानी जो
डॉट्स हैं, इनकी वजह से ये प्लस माइनस हो सकती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये Km N1 N2 di2 by dt। फिर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली पार्ट है प्लस माइनस Km N1 N2 di1 by dt प्लस ये सेल्फ इंडक्टेंस वाला पार्ट है। ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम N1 कॉमन ले लें और नीचे वाली इक्वेशन में प्लस माइनस N2 कॉमन ले लें तो हमारे पास ये इक्वेशन A और B बनती है। अब हम B को A पे डिवाइड कर लें तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास जो इक्वेशन रह जाती है V2 और V2 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू प्लस माइनस N2 डिवाइड बाई N1 प्लस माइनस N2 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू प्लस माइनस N। N को जो है वो टर्न रेशियो का नाम दिया गया है, यानी N जो है वो टर्न रेशियो है और वो सेकेंडरी और प्राइमरी की जो N2 और N1 की रेशियो है। सो टर्न रेशियो इज डिफाइंड लाइक दिस, N1 और N2 पर टर्न रेशियो नहीं बल्कि N2 और N1 टर्न रेशियो है। चूंकि हमने ये कहा था कि आइडियल कपलिंग है और पावर लॉसेस 0 है, तो जो पावर इनपुट साइड पे है वो V1 I1, तो वो और जो पावर आउटपुट साइड पे है I2 V2 उनका सम 0 है। सो अगर हम ये देख सकते तो इसको अगर हम राइट साइड पे ले जाएं V2 I2 को, तो दिस गिव्स अस दिस इक्वेशन V1 और V2 माइनस, यानी माइनस V2 इधर ले आए I1 उधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस V1 और V2 इज इक्वल टू I2 और I1 विच इज इक्वल टू, यानी माइनस V1 और V2 तो V1 और V2 इज इक्वल टू प्लस माइनस N। तो V1 और V2 एक्चुअली इसको रेसिप्रोकल ले लें तो 1 ओवर N हो जाएगा प्लस माइनस N, तो माइनस कैंसिल हो, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। सो दिस इज द इक्वेशन C। सो इट रिलेट्स द प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट, so primary voltage secondary voltage primary current secondary current and the turn ratio। इक्वेशन C एक्चुअली हमें ये बता रही है कि अगर हम करंट रेशियो अगर पॉजिटिव लें तो हमें वोल्टेज रेशियो नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज ये जो पावर प्राइमरी साइड पे जो पावर जनरेट हो रही है वो सेकेंडरी साइड पे पावर कंज्यूम होगी, वरना वो जनरेट हो रही हो तो देन इट विल नॉट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर। सो अगर फर्ज करें V1 और V2 पॉजिटिव है तो I1 अगर पॉजिटिव है तो I2 को हम नेगेटिव लेंगे ताकि इट शुड सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ पावर। N इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये कि हर प्राइमरी के हर टर्म के लिए सेकेंडरी में स्मॉल n टर्न्स है, और ये एक्चुअली इस में हमने चूंकि n टर्न रेशियो कहा था तो ये इसके साथ मैच करके, बट लेकिन n इज हेयर इज अ नंबर, मे बी स्टेप अप कितना करना है ये उस पर मुनसर है। तो 1:2 है, तो इसका मतलब अगर इसकी 100 टर्न्स हैं तो इसके 200 टर्म्स होंगे। सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। ओके, अगर V2 और V1 n है तो ऑब्वियसली I1 और I2 इज इक्वल टू -1 ओवर n। अब जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस सीन बाय द ट्रांसफार्मर, चूंकि ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन वोल्टेजेस करता है, तो उसका मतलब है अगर हम वोल्टेज से स्टेप अप करते हैं तो यहाँ पे अगर वोल्टेज फर्ज करें या 10 वोल्ट है तो ये 100 वोल्ट बना रहे, तो ऑब्वियसली इसका जो करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो चूंकि ये ट्रांसफार्मर जो है वो करंट्स को इंक्रीज या करंट और वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करता है, तो इसलिए हम the sense transformer is a step up or step down voltage by changing the voltages or current, therefore it effectively changes the load resistance seen by the input। तो load resistance जो है वो एक्चुअली उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे, तो हम ये इस तरीके से देखेंगे कि अगर ये लोड एक कनेक्ट कर दें हम यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर के साथ सेकेंडरी के साथ, और इनपुट से हम देखना चाहेंगे ये कितनी इम्पीडेंस नजर आ रही है हमें, तो हमें मालूम है कि V2 और ये दोनों डॉटेड टर्मिनल है तो V2 और V1 इज इक्वल टू N, और जिसका मतलब है कि V2 इज एक्चुअली V1 into N, तो ये दिखाएंगे। ऑब्वियसली I2 और I1 इज -1 ओवर N,
और I2 इज इक्वल टू -1/n I1। अब 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करें और 3 पे हम अगर ओम्स लॉ लगाएं तो V2 इज एक्चुअली -I2 into RL। तो V2 over I2 will be actually equal to माइनस, तो इसको इधर लें तो V2 over I2 is equal to -RL, जो कि ये लिखा। अब 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करें तो V2 और I2 is equal to n V1 over 1 over n I1। तो ये राइट साइड जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी, तो दिस विल बी इक्वल टू -n² V1 over I1। तो अब ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम देखें तो V1 over I1 इज इक्वल टू माइनस, ये इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें -1 over n² हो जाएगा इंटू V2 over I2। तो V1 over I1 is impedance seen from the ratio of the voltage and current seen from the input is actually Rin। तो इनपुट साइड पे जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस और ये RL over n²। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड पे लेके आना है और फर्ज करें प्राइमरी साइड पे ट्रांसफार्मर के साथ कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है या और यहाँ पे हम सोर्स भी लगा देते हैं और ये टर्न रेशियो है और प्राइम जो ट्रांसफार्मर है उसकी नोटेशन में ये कोर के लिए 2 लाइन्स होते हैं, इसका मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर और ये यहाँ पे इम्पीडेंस है 1:n, दिस इज RL। अब जब हमने ये और ये R1 है और ये V सोर्स है, तो ये जो इनपुट सीन बाय द रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम द इनपुट है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इन वाइंडिंग्स को ख़त्म करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि द इनपुट इन लोड इज सीन एज R1 डिवाइडेड बाय, सो दिस इज इन सीन फॉर, यानी ये R लोड जो नजर आ रहा है दैट इज वो ये नजर आ रहा है, इट इज RL over n²।